टेट पास करके भी ये सारे बेरोजगारों का फौज आप देख रहे हैं। आज ये लोग त्राहिमाम यात्रा निकालने जा रहे थे। हालांकि इस त्राहिमाम यात्रा में विघ्न आ गया। अधिकारी और पुलिस वालों ने कहा कि आप यहाँ से अगर शिक्षा मंत्री के आवास जाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, संख्या आपकी काफ़ी अधिक है, लिहाजा इनको इसी मैदान में रखा गया। कहने के लिए इनको शिक्षा परियोजना कार्यालय भेजा गया कि आप वार्ता कर लीजिए, डिस्कशन में ही सब कुछ निकल सकता है। वार्ता से क्या कुछ निकला वही हम आए हैं। त्राहिमाम यात्रा गए थे आप लोग डिस्कशन करने वहाँ वार्ता? जी, जयंत मिश्रा जी के पास गए थे। हम लोगों को एडीएम साहब ले गए। हम लोग 31 तारीख को ही रांची सदर के जो एसडीओ थे उनको सूचना दे दिए थे कि हम लोग आज त्राहिमाम यात्रा के तहत शिक्षा मंत्री के आवास जाएंगे। शांतिपूर्ण ढंग से एकदम गांधीवादी ढंग से हम लोग जाएंगे। उस समय कुछ नहीं कहा गया। कल शाम को फ़ोन आया। जिस समय फ़ोन आया उस समय हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्रों से, जो रांची से काफ़ी दूर स्थित जिला है, वहाँ से चल चुके थे और आज आकर हम लोग को लेटर दिखला रहे हैं कि आप लोग को वहाँ जाने नहीं देंगे। हम लोग कहें कि हम लोग प्रशासन के सारे नियमों का पालन करेंगे, लेकिन हम लोगों को वहाँ जाने दिया जाए। अंततः वो लोग यह डिसीजन लिए कि आप लोग को वार्ता करवा देते हैं। शिक्षा सचिव चूँकि मुख्य निर्वाचन झारखंड मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, इसलिए वो तो बात नहीं कर पाए। तो झारखंड शिक्षा परियोजना जो पदाधिकारी हैं जयंत मिश्रा जी से वार्ता हुई। उन्होंने, चूँकि हम लोग 2020 में भी आमरण अनशन किए थे, 8 अक्टूबर 2020 से 22 अक्टूबर 2020। अभी जयंत मिश्रा ने क्या कहा? जयंत मिश्रा ने कहा कि आपकी बातों को प्रमुखता के साथ सरकार के पास रखेंगे, अर्थात शिक्षा सचिव शिक्षा मंत्री के पास हम आपकी बातों को रखेंगे। हम लोगों ने कहा कि यदि हमारी मांगों को आप रखेंगे, हम लोग 8 दिन के बाद पुनः आपसे आकर मिलने वाले हैं। यदि आप अगर सरकार हम लोगों के मांगों पर विचार नहीं करती है, स्थानीय नीति और नियोजन नीति निर्माण के बाद यदि हमारे मांगों पर अगर अमल नहीं करती है और यथाशीघ्र हमारी बाली नहीं निकालती है, तो हम लोग मजबूर होंगे आमरण अनशन करने के लिए और आत्मदाह भी अबर करेंगे। एक तो बेरोजगार है, ऊपर से आत्मदाह क्यों करिएगा? बेरोजगार ही आत्मदाह कर सकता है जब मेरा कोई रोजगार ही नहीं है। हम बहुत अपनी योग्यता को साबित किया है। आज से पहले तक जिस नियुक्ति नियमावली के तहत टेट पास किए, उसी नियुक्ति नियमावली के तहत टेट पास करने वाले आज 80,000 90,000 पेमेंट मिल रहा है और आज तक हम लोग नौकरी तक नहीं मिला। क्या मेरा दोष है? सरकार नियुक्ति नहीं ले रही है। सरकार जो भी नियुक्ति नियमावली बना रही है कोर्ट खारिज कर दे रही है। आज झारखंड सरकार एक भी नियुक्ति नहीं करवा रही, एक भी नियुक्ति नहीं कर पा रही है। सारा नियुक्ति कोर्ट द्वारा हो रहा है, कोर्ट के आदेश से हो रहा है। सरकार आज तक विफल रही है एक भी नियुक्ति करने में। सरकार में 2 तरह से चर्चा होती है। पहले 5 वर्ष में चर्चा होती है, दूसरे 5 वर्ष में गंभीरता पूर्वक चर्चा होती है, फिर तीसरा जब 5 वर्ष का आता है तो लगता है कि सरकार कोई काम करते दिख रही है। ये सब यहाँ टेट पास है जी, सब बेरोजगार, A to Z बेरोजगार है। कितना बार हो गया वार्ता 2020 से अभी तक? कई बार वार्ता हुआ है और पहले तो जैसे जो जेटेट कैंडिडेट थे जो गैर पारा, वो अलग लड़ाई कर रहे थे और इस बार हम लोग कॉम्बाइंड होकर पारा टीचर्स और गैर पारा एक मंच पर आकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जिस तरह से सरकार ने हमें त्राहिमाम यात्रा से रोका है, इसे साफ पता चलता है कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, कोई विजन नहीं। सरकार कर रही है हम एग्जाम लेंगे, हम यही है मेरा विजन, हम निकालेंगे एग्जाम लेंगे, फिर जो पास करेगा भाई टेट टोटम। अभी तक का जो आंकड़ा है उसको देखकर तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि 3 साल में 357 नियुक्तियां दी है सरकार ने कि ये कोई एग्जाम ले पाएगी। यह टाल मटोल की राजनीति बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। आप लोग टेट पास वाले सब कोई परीक्षा देने को फिर से तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर ऐसा है, हम लोग चयन परीक्षा से डर नहीं है। हाँ।
छठी तो जेपीएससी फिर क्यों नहीं देना चाह रहे एग्जाम? सर, छठी जेपीएससी में माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सरकार को चेताया था कि नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में आप नियमावली में संशोधन नहीं करें। आपको जानकारी दे दें कि हम लोग जिस नियुक्ति नियमावली के तहत पास किए हैं उस नियुक्ति नियमावली में हम लोग दूसरा अध्याय पार कर चुके हैं। तीसरा अध्याय सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग लेकर मेधा सूची बनाकर हमारी नियुक्ति करना है। अगर इस समय दूसरा नियमावली के तहत हमारी कोई परीक्षा लेती है तो न्यायालय उसे खारिज कर देगी। लेकिन सरकार का एक तर्क है कि मेरे पास बेरोजगारों का फौज है, ठीक है, हमको अगर 1-1.5 लाख टीचर बहाल करना है तो मेरे पास 5 से 7 लाख लोग हैं, तो हम कैसे छाटेंगे? मेधा सूची बनाकर मेधा सूची हम नहीं मानेंगे। बोले मेधा सूची कोई उनको पता नहीं है। आप हमें एक बात बताएं, मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किसी भी ऑफर जो शो करते हैं आप उसको आप बीच में आप किस तरह से बदल सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है। क्यों खारिज हो जाएगा? सिर्फ टेट पास का मान्यता रह जाएगा, उसमें जो नियुक्ति जुड़ा हुआ था वो खत्म। बीच में आप किसी भी हमारे टेट सर्टिफिकेट में साफ लिखा हुआ है कि सहायक शिक्षक बनने के लिए हम लोग एलिजिबल है। सरकार जो सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली लाने का तैयारी कर रही है। पहली बात मैं ये मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी स्कूल में 3 कैडर के या अलग अलग कैडर के टीचर्स नहीं रहेंगे। अब पता नहीं सरकार किस नीति के तहत, किस नियम के तहत, पहले से सरकारी टीचर है, पारा टीचर भी है, अब सहायक आचार्य भी लाने जा रही है। सरकार का एक तर्क है कि हमारे पास पैसा का कमी है, इसलिए हम लोग सहायक आचार्य का पोस्ट क्रिएट किए हैं। आप लोग जो परीक्षा दिए थे जिस नियम से सहायक शिक्षक का दिए थे, तो बोले दोनों अलग अलग बात है। अब जिसको पहले सहायक आचार्य बनेगा वो नौकरी करेगा 5-10 साल, उसके बाद वो सहायक टीचर बनेगा और पेमेंट थोड़ा कम होगा। सर, ये तो हम लोग के झारखंड में विडम्बना ही है कि हम लोग खनिज संपदा से संपन्न राज्य हो के सरकार ऐसा बयान देती है कि पैसा कमी है। बिहार मेरे बगल में पड़ोसी राज्य है, कल ही स्टेटमेंट आया है शिक्षा मंत्री का कि हम 2 लाख बहाली कर रहे हैं, 2,25,000 बहाली कर रहे हैं। वो साइन करके निकले और इस छात्रों को वो संबोधित करते हैं कि आप लोग का भविष्य के लिए हम साइन कर दिए हैं। और यहाँ के बस यहाँ भाषणबाजी होती है, नेताबाजी होती है, राजनीति हो रही है बस। यहाँ क्या किस चीज़ का कमी है सर? अभ्यर्थियों का उम्र 45 साल 49 साल हो चुका है। 10 साल बाद वो सहायक शिक्षक बनाएगी। नया नियमावली जो प्रस्तावित है वो भी पारित नहीं है। अगर 10 साल बाद बनाएगी तो 56 साल बाद हम सहायक शिक्षक बनेंगे। क्या इतनी आन पड़ी है सरकार को नया नियुक्ति नियमावली बनाने की? आज से पहले तक उसी नियुक्ति नियमावली के तहत बहालियां होती आई है। क्या प्रॉब्लम हुआ? सर्टिफिकेट जांच करने में तो वो तो ब्यूरोक्रेट्स का दोष है। जांच जो कर रहे थे सर्टिफिकेट उनकी दोष है। सरकार का एक ये भी तर्क है कि हम लोग जो काउंसलिंग ये लोग कर रहा है मार्क्स बेसिस पे कर लो। कोई ऐसा जिला से, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी से, कोई ऐसा कहीं से पास हो गया, उन लोग का नंबर बम्फर आया है, बोला यहाँ का हम लोग का सरकारी स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा लोग छट जाएगा। 10-12 अगर ग्रेजुएशन बीएड वगैरह करेंगे तो सरकार कोई भी तर्क दे, हमारा सीधा सपाट ये डिमांड है कि हमें जो एडवर्टाइजमेंट दिखाकर आपने परीक्षा लिया था हम उस पर बदलाव नहीं चाहते। जहाँ तक राशि की बात है तो शिक्षक ही हिट क्यों होते हैं सबसे पहले? बाकी भी डिपार्टमेंट है। कई सारे डेवलप्ड कंट्री में आईएएस से ज़्यादा पेमेंट शिक्षकों का रहता है, या सबसे पहले शिक्षक का वेतन घटाया जा रहा है, सबसे पहले सांसद विधायकों का वेतन। और हम मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि हमें मंजूर है सहायक आचार्य बनाएं, कुछ सहायक विधायक भी होना चाहिए, कुछ सहायक सांसद भी होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट में इस तरह का हो। पहले तो कोई तर्क है आपका ये सहायक सीएम बने? पूछा आपने जो प्रश्न, क्यों नहीं बनेंगे सर? जब हम ही लोग को बोला जा रहा है कि सहायक आचार्य बना जाए तो सहायक विधायक भी बने, राशि लोग का भी कम। नहीं, वेतन कम करके, जैसे मान लीजिए कि 10,000 एक शिक्षक को देता तो सरकार का एक हो सकता है तर्क हो वेतन घटाने का कि 10,000 में 3 टीचर खट ले। इसलिए सभी डिपार्टमेंट में होना चाहिए ना सर, सभी डिपार्टमेंट में होना चाहिए ना सर। पैसा झारखंड पता चला जब वेतन का ये घट रहा है ग्रेड पे तो कौन ये बात बताएगा? वित्त विभाग, वित्त विभाग पहले पास हुआ है कि पहले बोल रही है? वित्त विभाग तो अभी पास ही नहीं किया था, उस समय कह रहे पैसा कम है। और अगर पैसा सचमुच में कम है तो प्रारंभिक विद्यालय शिक्षकों में ये कम है, दूसरे विभाग के नौकरियों में उस समय बच्चों की एग्जाम दीजिएगा कि नहीं? पहले नहीं देंगे सर, नहीं देंगे सर। आप लोग सहायक आचार्य बनिएगा? हम सीधा यही कहना चाह रहे हैं कि सहायक माने जो टीचर है, टीचर को ही देने में राजकोष पर बोझ पड़ रहा था, बाकी तरफ बढ़ रहा है। चाहे अगर मान लीजिए सरकार का, मान लीजिए
शिक्षा मंत्री कह देंगे कि भाई वो पिछला सरकार का वो नियम था, हम तो उसमें छेड़छाड़ नहीं किए, हम सहायक आचार्य का नया निकाल रहे हैं। ये लोग का हल्ला हंगामा कर रहा है, छवि खराब। आपको बता देते हैं पांडे सर, ये जो 12 नियुक्ति नियमावली है ना, ये भी हेमंत सोरेन का ही बनाया हुआ है। एक बात आपने पूछा था कि आपको जो नियमावली में जो सुदूरवर्ती है अलग अलग बोर्ड से पास किए हैं, सर हम बार बार कह रहे हैं कि आप प्रारूप में परिवर्तन न करते हुए अगर पहले के नियमावली में कुछ अगर त्रुटि है तो उसमें संशोधन कर ले, आंशिक संशोधन करें। आंशिक संशोधन में क्या होगा कि आप एकेडमिक मार्क्स को हटा दें, यूनिवर्सिटी और बीएड को जोड़े, ट्रेनिंग और टेट मार्क्स के आधार पर, क्योंकि कोई भी किसी भी कह रहा है कि सरकार की चला जाएगा छात्र लोग को वहाँ पे कोर्ट में कि देखिए फिर से संशोधन कर दे। सर कोर्ट में तो ऐसे भी जाएगा। अगर डर है तो कोई परिवर्तन न करे, सरकार करे। हम लोग को यह विश्वास है कि सरकार में ढंग ही नहीं है, कोई नियुक्ति नियमावली नहीं बना पाई है सर, लाज लगता है हम लोग को। लेकिन आप लोग को विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? सब तो जेएमएम के तमाम नेता, कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि अभी जो बजट सत्र आने वाला है उसमें नियुक्ति नियमावली आ रही है, सबको नियुक्ति मिलेगा। 26 जनवरी को बोले थे सर, 26 जनवरी को बोले। सुनिए ना, कब से नहीं बोले हैं ये बात? हमेशा से मुख्यमंत्री कह रहे कि मैं सारे नियमावली को दुरुस्त कर दूंगा, बढ़िया कर रहा हूँ, देखिएगा ना। अब देख लिए क्या हो रहा, एक नियमावली बोलिए, स्थानीय नीति पारित हो गया, नियोजन नीति पारित हो गया। ऐसा बनाते हैं जो आप बना दे तो शायद कोर्ट में नहीं कटे, हम लोग बना दे तो कोर्ट में नहीं कटेगा। वो लोग कैसा ब्यूरोक्रेट्स रखे, हटाइए उनको, नहीं जानते तो हटाइए। लेकिन ये लेला जो विधायिका है वो लोग को ही मेरे ख्याल से ढंग नहीं आ रहा है और इसीलिए झारखंड की दयनीय स्थिति बन गई है। सरकार का जो पिछला 3 साल का स्पीड है उसे हमें पूरा विश्वास है कि और जो 1 साल बची हुई है उसमें सरकार विज्ञापन 4 साल में क्यों 5 साल की सरकार होती है? 5 साल, 5वें साल सर एमपी इलेक्शन के लिए आचार संहिता आधा महीना रहेगा, उसके बाद फिर एमएलए इलेक्शन हो जाएगा। 2024 तो आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि वो पूरा का पूरा आचार संहिता में बीतने वाला है। हेमंत जी तो कह रहे हैं कि बजट सत्र में आ रहा है, आप लोग को विश्वास नहीं है? कितने दिनों से विश्वास करते आ रहे हैं सर, 16 से अभी तक विश्वास में है, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। नियुक्ति वर्ष आएगा सर, 21 में आया नहीं आया तो इसमें कैसे विश्वास कर ले? 22 आ गया, 22 नियुक्ति वर्ष हो गया क्या? नहीं हुआ। 23 हम लोग को डर कहाँ है? 23 में भी ये आनंद फानन में कुछ नहीं कर पाएंगे और 24 आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा, ठीक है, हमारी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं पूर्व के नियमावली के तहत मेधा सूची निर्माण करके। मान लीजिए शिक्षा विभाग अगर ये कह रहा है कि पढ़ने वाला बच्चा लोग एग्जाम से काहे भाग रहा है, हम 20 गो एग्जाम लेंगे, वो लोग कहे हम 20 गो देंगे एग्जाम से भाग नहीं रहे। सुनिए, एक बात है, अगर इतना ही परीक्षा अच्छा लगता है तो जो विधायक एक बार पास किए बोले कि और अच्छा रहेगा, दोबारा आप कीजिए। कोई आईएएस जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको कहा दिया जाए और अच्छा आईएएस बनिएगा ना, एक बार और परीक्षा दीजिए। नियमावली किस लिए होती है सर? नियमावली ने पहले निर्धारित कर दी जाती है कि आपका सिलेक्शन किस आधार पे होगा। ये लोग तय कर रहे हैं। एक बात, जितना एग्जाम होगी उतना ही डर है यहाँ पीछे की रास्ता। आप लोग खुला बात ये है कि आप लोग का डायरेक्ट काउंसलिंग हो और पुराना जो पे स्केल है उसी पे ज्वाइनिंग हो, बस यही। सर बीएड में पॉलिसी चेंज नहीं होना चाहिए, बस इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। एक चीज और, जो एडवर्टाइज क्षमता पर, अगर हमारी क्षमता पर, हमारी जानकारी पर अगर किसी प्रकार का अगर किंतु परंतु अगर शिक्षा मंत्री रखते हैं तो मैं खुद कह देता हूँ, हम लोग योग्यता को साबित किए हैं, इस बात से डर नहीं है। चयन लेंगे, चयन लेने के दरमियान जो एग्जाम लेने वाली जो एजेंसियां हैं उनका जो बैक डोर रास्ता खुलती है उससे डर है, उससे पक्का डर है। और सरकार इसीलिए हम लोगों को लगता है कि इसीलिए शायद चयन परीक्षा की व्यवस्था कर रही है ताकि वो अपने बैकडोर से किसी को बहाली करे। तो आप मरने से पहले भूत हो गए, एग्जाम देने ही नहीं कर रहे, एजेंसी घूस लेके बहाल कर देगा, रिजल्ट निकाल। उदाहरण है, क्या उदाहरण है? अभी जेई का एग्जाम हुआ था, जेई के एग्जाम में अभ्यर्थियों ने बार बार कहते रहा कि गलत हुआ है। उस समय एजेंसी और सरकार कहते रहे ना कैसे गलत होगा। लास्ट में जब काफी दबाव मिला तो जांच हुई, पता चल गया। हम लोगों को उस चीज से डर है। चयन परीक्षा 50 बार लेने से बहुत अच्छा हो जाता है क्या? ज्यादा परीक्षा लीजिएगा तो बुरा होगा, होता है, करते हैं आप लोग, इस बात का डर है। तो आप लोग क्या करेंगे आगे? क्या परीक्षा नहीं दिए, हम एक टीचर ट्रेनिंग का परीक्षा पास किए, फिर टेट परीक्षा पास किए। केंद्र सरकार का स्पष्ट है कि तृतीय वर्ग की नौकरी में आप सिर्फ एक बार परीक्षा दे सकते हैं, एक बार ही दीजिए, बार बार नहीं। फिर हम लोग 2 एग्जाम दे चुके हैं, तीसरा बार दे। आईएएस बना रहे हैं आप,
आईएएस बना रहे हैं। तो आप लोग आगे क्या करेंगे? सरकार अलग अड़ी हुई है, आप अलग अड़े हुए हैं। जब तक अगर कोई बीच का रास्ता नहीं आता या आप लोग का समझौता नहीं होगा तब तक कैसे चलेगा? हम लोग कहाँ क्या अलग गाड़ी है? हम लोग को जिस नियुक्ति नियमावली के तहत हमारी टेट परीक्षा हुई उसी नियुक्ति नियमावली के तहत हमारी बालिक मांग रहे हैं। हम कहाँ क्या चीज गा रहे हैं? ये वो बोल रहे सरकार के हम सहायक आचार्य बहाल करेंगे, हम नहीं करेंगे सहायक शिक्षक बहाल। कुछ हो नहीं कर पाएंगे। उनको अगर ये बना देते हैं ना तो न्यायालय फिर उधर से पेच मारेगा, लाठी मारेगा। कहाँ आज यही होते आया है। एक बात कर दीजिए, झारखंड सरकार नियुक्ति ली है, सारा नियुक्ति तो कोर्ट के आदेश से हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक भी नियमावली बनाकर सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है, सारा नियुक्तियां न्यायालय के आदेश से हो रही है। आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग अगर सरकार नहीं कुछ सुनती है तो हम लोग आमरण अनशन पे जाएंगे। उसके बाद हम लोग आत्मदाह का भी प्रोग्राम हम लोग का है। और ये कार्य जो है नियोजन नीति और स्थानीय नीति जैसे पारित होती है, इसके 15 दिन के बाद यदि हमारी नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हम लोग बाध्य होंगे। क्या टाइम फ्रेम आप दे रहे हैं? सीधा तरीके से कहना है कि अभी हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से ही मांग रहे हैं। अगर यह सरकार जल्दी नहीं चेती, कभी पारा टीचर बहाल करेंगे कहती है, कभी सहायक आचार्य बहाल करते, कॉन्ट्रैक्ट की अब वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो निर्देश है कोई सवाल ही नहीं रहा कि कॉन्ट्रैक्ट का कोई बहाली होगा। हम अभी शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। आगे अगर सरकार नहीं मानी तो और भी उग्र आंदोलन करेंगे। और ये भी सरकार को चेताना चाहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट बहाली पारा टीचर वगैरह करना चाहेगी तो 2024 में हम इस सरकार का भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए छात्र काफ़ी आक्रोशित है। दरअसल ये लोग टेट और बीएड पास करके और इस प्रतीक्षा में है कि अब हमारा काउंसलिंग होगा, हमको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और जो इनके साथी जो जैसे नौकरी कर रहे हैं वैसे भी इनको चांस मिलेगा और नौकरी मिलेगी। सरकार कह रही है कि अब पैसा थोड़ा कम मिलेगा, लिहाजा सहायक शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, सहायक आचार्य की ज़रूरत है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा गौर से। सहायक आचार्य का वेतन कम है, सहायक शिक्षकों का वेतन ज़्यादा है। अब इन लोगों में रोष है कि सरकार बीच में पॉलिसी कैसे बदल सकती है। जब हमने परीक्षा दिया था उस समय था कि अगर आप पास करेंगे तो सहायक शिक्षक बनने का योग्यता रखते हैं, और वो जब हम परीक्षा पास कर लिए तो सरकार क्यों नहीं हमको नियुक्ति दे रही है? सरकार अड़ी हुई है, शिक्षा विभाग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या समझ के भी नासमझी जाहिर की जा रही है ताकि बच्चे को ये क्लियर कट ना मिले मैसेज कि कब और कितने संख्या में उनकी नियुक्ति होगी। फिलहाल दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़े हुए हैं, अंजाम क्या होगा पता नहीं। बच्चे कह रहे हैं कि अभी हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो और उग्र होंगे, आत्मदाह तक करेंगे। आत्मदाह से अगर नौकरी मिल जाती तो शायद बहुत लोग करने को तैयार हो जाते, ये भी सोचना होगा। लेकिन सरकार को ये सोचना होगा कि बेरोज़गारों के पेट में जो आग जलती है वो कभी नहीं बुझती, चाहे वो आचार संहिता आए चाहे वो बरसात आए, नौकरी सबको चाहिए और यही वादा भी था नई सरकार का। शुक्रिया। सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोन, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोन लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9th January 2023। Enroll now. Bayon, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in